इनहेरिटेंस बेसिकली जब हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज, देखिए डेफिनेशन, जब हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास में यूज करते हैं तो वो इनहेरिटेंस कहलाते हैं। अब कैसे यूज करते हैं, तो अभी एक क्लास मान लीजिए मैंने मानी वो उसको पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज चाइल्ड में ऑटोमेटिकली जाती है, ये तो आप जानते हैं क्योंकि बायो में ये बताया गया है। तो पेरेंट क्लास को हम यहाँ पे सुपर क्लास भी बोलते हैं या हम इसको बेस क्लास भी बोलते हैं, और चाइल्ड क्लास को हम सब क्लास भी बोलते हैं या डेराइव्ड क्लास भी बोलते हैं या टारगेट क्लास भी बोलते हैं। तो जब भी नाम आए सुपर क्लास तो आप समझ जाइएगा कि वो पेरेंट क्लास की बात हो रही है जिसको इनहेरिट किया जा रहा है, सब क्लास जो इनहेरिट कर रहा है, बेस क्लास जिसको इनहेरिट कर रहे हैं, डिराइव्ड क्लास जो इनहेरिट कर रहा है, मीन्स चाइल्ड क्लास। तो ये सारे वर्ड्स हम इनहेरिटेंस में यूज करते हैं। देखिए जैसे कि ये बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास वर्ड आया ही है, तो हम किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं, बेस क्लास की। किसमें, डिराइव्ड क्लास में। और उसकी खुद की अपनी प्रॉपर्टीज तो होती ही हैं, और ये सब लिखा हुआ है, टारगेट क्लास, सब क्लास, डिराइव्ड क्लास, ये सब। अब हमें ये देखना है कि प्राइवेट वेरिएबल्स जो हमने लिए हैं, प्राइवेट, पब्लिक, तो ये सारे वेरिएबल्स इसमें क्या रोल प्ले करते हैं। अगर हमने प्राइवेट किया तो आपको ये याद रखना है, कैन नॉट बी एक्सेस इन डिराइव्ड क्लास। प्राइवेट वेरिएबल कहीं पे भी एक्सेस नहीं होता, ना तो आप ऑब्जेक्ट बना के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ना तो आप इनहेरिट करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्राइवेट वेरिएबल कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं होते हैं। पब्लिक दोनों ही जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, कैन बी यूज्ड। तो आप इनहेरिट करके भी कर लीजिए, ऑब्जेक्ट बना के भी कर लीजिए। बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटेक्टेड, जब हम प्रोटेक्टेड की बात करते हैं, देन ये सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस के लिए बनाया गया है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए नहीं बनाया गया है। तो चलिए देखें कैसे। प्राइवेट, अगर हम प्राइवेट बनाते हैं चीज़ों को तो आप पब्लिक का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि प्राइवेट का इस्तेमाल तो होता ही नहीं। तो आप पब्लिक की हेल्प से, क्योंकि इनपुट फंक्शन एक पब्लिक फंक्शन है, तो उसने ए का इस्तेमाल किया। एक कौन था, प्राइवेट था। ए का इस्तेमाल करते हुए उसने आपको यहाँ पे वैल्यू रखवा दी और आपने उसका इस्तेमाल भी कर लिया, बट डायरेक्टली आपने उसको टच नहीं किया। तो ये हुआ प्राइवेट। अब चलिए प्रोटेक्टेड, सेम रोल। प्रोटेक्टेड में भी आपको याद रखना है कि प्रोटेक्टेड जो है वो बेसिकली इनहेरिटेंस के लिए बनाया गया। बात हम इनहेरिटेंस की अगर कर रहे हैं तो आपको याद रखना एक कीवर्ड एक्सटेंड्स, जो कि पिछले उसमें भी था, ये देखिए। तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से आता है, सिर्फ एक ये लाइन लिखी जाए और आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो आपसे पूछा जाए एक्स वाई जेड क्या है, ए बी सी क्या है, तो आपको बताना है कि एक्स वाई जेड डिराइव्ड क्लास है और ए बी सी बेस क्लास है। जिसे इनहेरिट कर रहे हैं वो ये है, जो इनहेरिट कर रहा है वो ये है। मतलब सबसे पहले डिराइव्ड क्लास का नाम लिखा जाता है, फिर बेस क्लास का, और उसके बीच में आता है कीवर्ड एक्सटेंड्स। तो मीनिंग ये है कि डिराइव क्लास एक्सटेंड्स बेस क्लास। डिराइव क्लास ने अपने आप को एक्सटेंड किया है, किसकी हेल्प से, बेस क्लास की हेल्प से। अपने अंदर बेस क्लास की प्रॉपर्टी को लेके अपने आप को एक्सटेंड करती है। तो ये सब कुछ जो भी है ये पूरा का पूरा इसके अंदर जा रहा है, एक्सेप्ट प्राइवेट कीवर्ड। तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड तो बनाया ही इसके लिए गया है, तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर एड्रेस चला जा रहा है। तो अब आप ये देखिए कि प्रोटेक्टेड वेरिएबल ए का इस्तेमाल आराम से हो रहा है, कोई इशू नहीं है क्योंकि बनाया ही इसके लिए गया है। बाकी आपको पब्लिक का तो मैंने पहले ही बता दिया था, आप जहाँ चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो पब्लिक है। अब आते हैं इनहेरिटेंस की टाइप पे। तो चलिए टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। पहला टाइप सबसे सिंपल और सिंगल यही है, बेस क्लास को आपने टारगेट क्लास में इनहेरिट किया, दैट्स इट। मीन्स एक पैरेंट एक चाइल्ड, आपको ये याद रखना। चलिए मल्टीपल
मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा बेस क्लास को एक डिराइव्ड क्लास इनहेरिट कर रही है। मीन्स ऐसा ले लीजिए, मदर और फादर आप जैसे भी लेना चाहें, जो भी आप याद रखना चाहें, तो ये होगी मल्टीपल। हायरार्किकल जैसे एक टीचर और यहाँ पे स्टूडेंट रख लीजिए, जो भी आपको इजी पड़े याद रखने के लिए। हायरार्किकल एक टीचर बहुत से स्टूडेंट्स, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। हायरार्किकल में एक बेस क्लास बहुत से टारगेट क्लास। और इसको ले लीजिए नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब है लेवल बाय लेवल। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट देन पेरेंट एंड देन चाइल्ड, ऐसे लेवल बाय लेवल चल रहा है, इसीलिए मल्टी लेवल। नेस्टेड भी बोल लीजिए, इसको आप मल्टी लेवल भी बोल लीजिए। और आता है फिर लास्ट हाइब्रिड। मीन्स इसमें देखिए दो आपके पास दो इनहेरिटेंस है, एक ये और एक ये। तो पहला वाला कहलाएगा कौन सा वाला, आप देख सकते हैं, हायरार्किकल। और जो अगला है ये कहलाएगा मल्टीपल। तो ये हायरार्किकल और मल्टीपल का कॉम्बिनेशन है। हायरार्किकल प्लस मल्टीपल, कौन, हाइब्रिड। तो अब ये भी देखिए कि जावा में हम जो इनहेरिटेंस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ, मैंने आपको बताया, एक्सटेंस कीवर्ड से होती है। एक्सटेंस कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है जो एक क्लास इनहेरिट करता है। ये इसका ड्रॉबैक भी है, सिर्फ एक क्लास इनहेरिट कर सकता है। मीन्स अगर ड्राइव्ड क्लास किसी को एक्सटेंस कर रही है तो वो है एक बेस क्लास। एक से ज़्यादा बेस क्लास वो एक्सटेंड नहीं कर सकती। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो देखिए इनहेरिटेंस कौन सा अप्लाई हो सकता है, क्योंकि ये एक ही बेस क्लास ले रहा है इसलिए अप्लाई हो पाता है। ये एक से ज़्यादा बेस क्लास ले रहा है इसलिए ये नहीं हो पाता। फिर देखिए ये एक ही बेस क्लास ले रहा है इसीलिए हो जाएगा। फिर ये भी एक बेस क्लास अपने अंदर ले रहा है, ये भी एक बेस क्लास अपने अंदर ले रहा है, तो ये भी पॉसिबल है। तो ये सारे पॉसिबल हैं, बट देखिए मल्टीपल पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। और इसके कारण ये वाला पार्ट एक्सेस नहीं हो पाता जावा में बाय यूजिंग एक्सटेंस कीवर्ड। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जावा में कौन सा इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है, तो आपका आंसर रहेगा मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कराया गया है बाद में, उसको कॉन्सेप्ट लाके इंटरफेस। इंटरफेस कॉन्सेप्ट लाया गया है क्योंकि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं था, इसीलिए इंटरफेस कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो इंटरफेस कॉन्सेप्ट बेसिकली टेंथ में नहीं है, बट फिर भी नाम तो है, इसीलिए आप थोड़ा सा उसके बारे में जानें कि इंटरफेस भी क्लास के जैसा ही होता है। क्लास के अंदर जैसे कि हमने कहा डाटा और फंक्शन होता है, तो इंटरफेस में भी डाटा और फंक्शन होता है, बट इसका डाटा फाइनल होता है, लिटरल होता है, और इसके फंक्शंस एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है अधूरे, आधे। तो फाइनल वेरिएबल्स होते हैं इसमें। फाइनल इंट x इक्वल्स टू 5 मीन्स आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, और इसके फंक्शंस एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, अधूरे। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने लिखा, सिर्फ एक प्रोटोटाइप लिखना है आपको और सेमीकोलन लगा देना है, तो अधूरे हो गए वो। मैंने लिखा वॉइड सम फंक्शन ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमीकोलन, ये बन गया मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो इसको मैंने डाल दिया है इंटरफेस में। इंटरफेस का कोई भी मैं नाम रख सकती हूँ, इंटरफेस ए बी रख दिया, ए बी उसका नाम हो गया। तो जैसे कि आपने देखा, ये हो गया उसका उसका डाटा और ये हो गया उसका फंक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट आया, इंटरफेस कॉन्सेप्ट इज लाइक अ क्लास, जो क्लास के जैसे ही है, उसके अंदर भी डाटा और फंक्शन है, बट उसका डाटा लिटरल होता है, फाइनल होता है, और उसके फंक्शंस एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो वो ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे यहाँ मल्टीपल इनहेरिटेंस अप्लाई करवा पाता है, अदरवाइज जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं था। अब चलिए एक आध एग्जाम्पल देते हैं इनहेरिटेंस का, जहां आप समझ पाए कि इनहेरिटेंस करते कैसे हैं। आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि एक, चलिए एक एग्जाम्पल मुझे मिल गया।
ये डिफाइन अ क्लास एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम की क्लास बनानी है, चलिए बना ली एम्प्लॉय नाम की क्लास। उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स डाल दिए, ग्लोबल वेरिएबल्स डाल दिए। चलिए कुछ फंक्शंस बनाना है जो नेम और बेसिक पे को एक्सेप्ट करेंगे, तो एक फंक्शन बना लिया जिसने नेम और बेसिक पे को एक्सेप्ट करा लिया, काम खत्म। देखिए नेक्स्ट क्लास बनाई, क्लास सैलरी एक्सटेंस एम्प्लॉय, मतलब डिराइव्ड कौन और बेस कौन, डिराइव्ड हुई सैलरी, बेस हुई एम्प्लॉय। अब एक और क्लास बनानी है, क्योंकि क्वेश्चन में भी देखो लिखा हुआ है कि क्लास करिए, एक और क्लास क्रिएट करिए सैलरी। तो आपने एक और क्लास क्रिएट करी सैलरी, इसमें एक्सटेंड किया एम्प्लॉय को, मतलब इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी इसके अंदर आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है, कर दिए। चलिए वेरिएबल्स डिक्लेयर, फंक्शंस बनाने हैं, फंक्शन बना लिया। अब आपको जो एक्टिविटी कही है आप एज इट इज कर दीजिए, बिना ये सोचे समझे कि इसके वेरिएबल्स कैसे चलेंगे इसके अंदर, ये मत सोचिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उन वेरिएबल्स का नाम लेना है और वो एक्टिविटी चालू कर देंगे करना। मतलब आपको कुछ सोचना समझना नहीं है। इनहेरिटेंस की क्वालिटी यही है कि जो भी चीज़ आप इनहेरिट करके लाते हैं वो एज इट इज चलने लगती है, भले आपने बनाई हो चाहे ना बनाई हो, ये वर्क करने लगेंगे। तो देखिए ये सारे वर्क करने लगे, जबकि ये बेसिक इसमें था, यहाँ आ गया, इसे सॉल्व भी करना चालू कर दिया। आप नेम बोलोगे नेम भी आ जाएगा। अब आप गेट डाटा बुलाओगे तो ये गेट डाटा भी इस पर काम करने लगेगा। आपको कोई इशू नहीं है, जो भी आपको कराना आप इसमें करा सकते हैं। यही एक क्वालिटी है इनहेरिटेंस की, ये फ्रीली वर्क करता है, ये पूरी की पूरी क्लास उठा के आपको ला के दे देता है। तो देखिए नेम भी इसमें चल रहा है, इसके बेसिक भी आ गया है, और डी एच आर ए पी एफ ग्रॉस तो इसमें निकाला जा रहा है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले हो गया। तो ये ईजिली का वर्क करता है और ये इसका बेनिफिट भी है। देखिए इस तरीके से वो क्लास एरो बना देती है कि इस क्लास को इसने इनहेरिट किया है। किसने, किसको इनहेरिट किया है, सैलरी ने एम्प्लॉय को इनहेरिट किया है। ये आपको याद रखना है, और आप जब उसको रन करेंगे तो आपको ये रन होता हुआ दिखाई देगा। पर रन किसको करना है, जिसने उसको इनहेरिट किया है। अगर सैलरी ने इनहेरिट किया मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है, आपको डिराइव्ड क्लास चलानी है, बेस क्लास नहीं चलानी। तो आई थिंक सो आपको इनहेरिटेंस समझ में आ गया है।